आज के इस वीडियो में हम गीता के 16वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गीता के 16वें अध्याय का शीर्षक दैवासुर संपद विभाग योग है, जिसका अर्थ है दैवी और आसुरी स्वभावों का विभाजन। यह अध्याय हमें मानव स्वभाव के दो विपरीत प्रकारों, दैवी और आसुरी, के बारे में बताता है और इनके आधार पर हमारे जीवन में होने वाले परिणामों की जानकारी देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय में बताया कि कौन कौन से गुण व्यक्ति को दैवी बनाते हैं और कौन कौन से गुण उसे आसुरी बनाते हैं। गीता के 16वें अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के दो प्रमुख मार्गों को स्पष्ट करना है। एक वह मार्ग जो दैवी गुणों से युक्त है और दूसरा वह मार्ग जो आसुरी गुणों से युक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार दैवी गुणों को अपनाकर मनुष्य परमपद को प्राप्त कर सकता है और किस प्रकार आसुरी गुणों से वह अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने दैवी गुणों का विस्तार से वर्णन किया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल सकता है। दैवी गुणों वाले लोग सच्चाई, अहिंसा, दया और धर्म का पालन करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य परमात्मा की सेवा करना होता है। जैसे ये कुछ प्रमुख दैवी गुण हैं। 1. निर्भीकता। दैवी स्वभाव का सबसे प्रमुख गुण है निर्भीकता। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन से सभी प्रकार के भय और संशय को दूर करना होता है। निर्भीक व्यक्ति ही सत्य के मार्ग पर चलता है और धर्म का पालन करता है। 2. आत्मसंयम। दैवी गुणों में आत्मसंयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मसंयमी व्यक्ति अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह अपनी सोच और कार्यों को धर्म के अनुसार नियंत्रित करता है। 3. सत्यता। दैवी गुणों में सत्यता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्चाई को अपनी जीवन शैली में अपनाता है। वह किसी भी प्रकार की झूठ, धोखा और छलकपट से दूर रहता है। 4. अहिंसा। अहिंसा का पालन करना दैवी गुणों का एक प्रमुख अंग है। इसका मतलब है कि किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव न रखना, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और वाचिक रूप से भी। 5. दया और करुणा। दैवी गुणों वाले लोग अपने हृदय में सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं। वे दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। 6. क्षमा। क्षमाशीलता भी दैवी गुणों में शामिल है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है और उनके प्रति वैर भाव नहीं रखता। 7. निर्मलता। दैवी गुणों में निर्मलता या शुद्धता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने हृदय और मन को शुद्ध रखता है और किसी भी प्रकार के अधर्म और अनैतिकता से दूर रहता है। 8. त्याग। त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर समाज और धर्म की सेवा करता है। 9. भक्ति। दैवी गुणों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करते हैं। उनका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित होता है और वे ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने आसुरी गुणों का भी विस्तार से वर्णन किया है, जो व्यक्ति को अधर्म और पतन की ओर ले जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग अहंकार, क्रोध और लोभ के वश में रहते हैं। उनका जीवन स्वार्थ और मोह में डूबा रहता है। जैसे ये कुछ प्रमुख आसुरी गुण हैं। 1. अहंकार। आसुरी स्वभाव का सबसे प्रमुख गुण है अहंकार। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका अहंकार उन्हें सत्य से दूर कर देता है। 2. क्रोध। आसुरी गुणों में क्रोध का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने विवेक और समझ को खो देता है और गलत कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। 3. लोभ। लोभ आसुरी स्वभाव का एक अन्य प्रमुख गुण है। लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ और इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह दूसरों की भलाई की परवाह किए बिना अपने लाभ के लिए कार्य करता है। 4. द्वेष। आसुरी स्वभाव वाले लोग दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। वे दूसरों की सफलता और खुशी से जलते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 5. धोखा। आसुरी गुणों में धोखा भी शामिल है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति छलकपट और धोखाधड़ी का सहारा लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है।
6 अधर्म। आसुरी गुणों का पालन करने वाले लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करते और अपने स्वार्थ के लिए अधर्मिक कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी बताया कि दैवी और आसुरी गुणों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम होते हैं। दैवी गुणों का पालन करने वाले लोग जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वे अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और नैतिकता का पालन करते हैं और अंत में परमपद को प्राप्त करते हैं। आसुरी गुणों का पालन करने वाले लोग जीवन में दुख, क्लेश और पतन की ओर अग्रसर होते हैं। उनका जीवन अधर्म, अनैतिकता और स्वार्थ से भरा रहता है और अंत में वे नरक की यातनाओं का सामना करते हैं। गीता के 16वें अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे हमें दैवी गुणों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और दया। इन गुणों का पालन करके हम अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। हमें आसुरी गुणों जैसे कि अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष से बचना चाहिए। ये गुण हमें अधर्म और अनैतिकता की ओर ले जाते हैं और हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में कार्य करना चाहिए। दैवी गुणों का पालन करके हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये गुण हमें जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी स्वभावों का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने यह समझाया है कि कैसे दैवी गुणों का पालन करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और कैसे आसुरी गुणों का पालन करके वह पतन की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दैवी गुणों का पालन करके सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें आसुरी गुणों से दूर रहकर अपने जीवन को अधर्म और अनैतिकता से मुक्त रखना चाहिए। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, तब हम जीवन में सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।